जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको बायोलॉजी के इस वीडियो में फाइलम कार्डेटा से रिलेटेड बातें बताएंगे और सबसे पहले हम ये जानेंगे वीडियो की शुरुआत करने से पहले कि कार्डेटा क्या चीज़ है। फाइलम मतलब संघ होता है, कार्डेटा क्या चीज़ है। कार्डेटा का अगर हम संधि विच्छेद करें तो कार्ड आता है, कार्ड प्लस एटा। मतलब कार्ड का मतलब ये होता है कि शरीर के अंदर जो नर्व सेल्स होती हैं जिनको न्यूरॉन कहते हैं, ये न्यूरॉन कहाँ कहाँ पे पाई जाती है तो हम आपको बताते हैं। नर्व सेल, न्यूरॉन, चाहे नर्व सेल कहें चाहे न्यूरॉन कहें, इनका जो ग्रुप होता है, नर्व सेल न्यूरॉन का जो ग्रुप होता है उसी को हम कार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्ड। जैसे बहुत सारी नर्व सेल्स अगर आपस में मिलकर के रस्सी नुमा स्ट्रक्चर बनाएं तो उसी चीज को हम कार्ड कहते हैं। ठीक है, तो वैसे तो कार्डेटा के स्पेशल 3 कैरेक्टर होते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं। कार्डेटा का पहला, कार्डेटा के बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं लेकिन 3 मेन कैरेक्टर होते हैं। पहला होता है नोटोकार्ड। नोटोकार्ड का मतलब होता है पृष्ठरज्जु, इसमें भी कार्ड लगा हुआ है। तो नोटोकार्ड जो होता है ये पहला कैरेक्टर होता है कार्डेटा संघ का। जैसे कोई जीव है अगर कार्डेटा संघ का हुआ है तो उसमें नोटोकार्ड जरूर पाई जाती है। नोटोकार्ड का मतलब ये होता है कि जैसे हम लोगों में रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी के अंदर बहुत सारी नसों का ग्रुप गया होता है, ऐसा ही ग्रुप जो है नोटोकार्ड से रिलेटेड होता है। नोटोकार्ड का मतलब होता है कि ऐसा जंतु कार्डेटा संघ के मतलब ऐसे जंतु जिनमें नोटोकार्ड पाए जाते हैं, पृष्ठरज्जु पाए जाते हैं। मतलब रीढ़ की हड्डी की जगह क्या पाई जाती है? नर्व सेल्स का ग्रुप पाया जाता है। एक कैरेक्टर ये हो गया, मतलब नोटोकार्ड पाया जाता है पृष्ठ साइड में, मतलब ये डॉर्सल साइड में जो है, पीठ के साइड में जो है क्या पाई जाती है? नोटोकार्ड पाई जाती है। इधर वेंट्रल साइड में नहीं, आगे की तरफ नहीं पाई जाती है, पीठ की तरफ पाई जाती है। याद रखिएगा, नोटोकार्ड यानी पृष्ठरज्जु होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, कार्डेटा का दूसरा कैरेक्टर कार्डेटा का है ब्रेन प्लस स्पाइनल कार्ड। ब्रेन का मतलब ये खोपड़ी है, खोपड़ी अगर खुलेगी तो इसके अंदर आपका ब्रेन होता है। और ब्रेन नर्व सेल या न्यूरॉन से मिलकर बनी होती है। ये नर्व सेल न्यूरॉन का गुच्छा जो है रीढ़ की हड्डी के अंदर गया होता है। तो रीढ़ की हड्डी के अंदर जाने वाले नर्व सेल के गुच्छे को हम लोग स्पाइनल कार्ड कहते हैं। तो स्पाइनल कार्ड और ब्रेन, इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। दूसरा कैरेक्टर हो गया। तीसरा कैरेक्टर ये होता है कि गिल्स, जो गिल्स होते हैं जिनको गलफड़ा कहते हैं, जीवन की किसी न किसी अवस्था में गिल्स भी पाया जाता है, गलफड़े भी पाए जाते हैं। ये कार्डेटा संघ का 3 कैरेक्टर होता है। फिर से एक बार सुन लीजिए, कार्डेटा संघ का 3 कैरेक्टर। पहला होता है नोटोकार्ड। नोटोकार्ड जीवन की किसी न किसी अवस्था में अवश्य पाई जाती है अगर कार्डेटा संघ का जंतु है तो। दूसरी बात, ब्रेन प्लस स्पाइनल कार्ड, मतलब मस्तिष्क और जो है रीढ़ की हड्डी के अंदर जाने वाली नर्व सेल्स का ग्रुप, जिनको स्पाइनल कार्ड कहते हैं। ब्रेन प्लस स्पाइनल कार्ड होना बहुत जरूरी है। तीसरा होता है गिल, स्लिट्स और गिल्स, इनका होना बहुत जरूरी है। जीवन की किसी न किसी अवस्था में तीनों जरूर पाए जाते हैं। तो ये कार्डेटा का मेन कैरेक्टर है। अब चलिए कार्डेटा को जानते हैं आगे। फाइलम कार्डेटा को स्पेशली 3 सब फाइलम में बांटा गया, उपसंघ में बांटा गया, 3 ग्रुपों में बांटा गया है। पहला है यूरोकार्डेटा, दूसरा सिफेलोकार्डेटा, तीसरा होता है वर्टिब्रेटा। अब आप यूरोकार्डेटा सुन लीजिए। यूरोकार्डेटा, सिफेलो, वर्टिब्रेटा क्रम से आप सुनेंगे। यूरोकार्डेटा का मतलब अगर इसको विच्छेद करें, यहां संधि विच्छेद करेंगे तो यूरो प्लस कार्डेटा। यूरो मतलब टेल होता है, यहां मैंने लिखा है टेल में नोटोकार्ड। अगर कोई जीव है उसकी लार्वल स्टेज में, लार्वा अवस्था में अगर टेल है तो टेल में नोटोकार्ड, केवल टेल में नोटोकार्ड पाई जाएगा, पूरी बॉडी में नहीं बल्कि टेल में लार्वा की टेल में नोटोकार्ड पाया जाता है। यूरोकार्डेटा का मेन कैरेक्टर है। इसका एग्जांपल है हर्डमैनिया और डोलियोलम। तो यूरो मतलब टेल होता है, इसको आप याद रखिएगा। दूसरा है सिफेलोकार्डेटा। सिफेलो का मतलब होता है हेड। तो टेल का तो हो गया, अब हेड की बारी है। तो टेल टू हेड मतलब ऐसा जंतु जिसके टेल टू हेड मतलब पूंछ से सिर तक नोटोकार्ड पाई जाती है, उसे हम सिफेलोकार्डेटा उपसंघ के जंतु कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है ब्रैंकियोस्टोमा, या इसी को एम्फिऑक्सस कहते हैं। ब्रैंकियोस्टोमा
एम्फिऑक्सस। तीसरा है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा को अगर तोड़े हम लोग तो वर्टिब्रल कॉलम आएगा। वर्टिब्रल कॉलम का मतलब बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी। तो ऐसा जंतु जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उसको हम वर्टिब्रेटा कहते हैं, बैकबोन पाई जाती है या वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। याद रखिएगा आगे वर्टिब्रेटा को 2 ग्रुपों में बांटा गया है। वर्टिब्रेटा उपसंघ को कितने ग्रुप में बांटा गया है? 2 ग्रुप में। ध्यान दीजिएगा, एक है एग्नैथा और दूसरा है नैथोस्टोमेटा। एग्नैथा का मतलब होता है जबड़ाहीन, ऐसे जंतु जिसके जबड़े नहीं होते, मतलब जैसे हम लोगों में लोअर जा अपर जा 2 जबड़े हैं, मुंह के नीचे और मुंह के ऊपर। देखिएगा होठों 2 होठ एक नीचे एक ऊपर का ये जबड़ा बोला जाएगा, जिसमें दांत फिट होते हैं, उन्हीं को जबड़ा कहते हैं। तो एग्नैथा का मतलब होता है जबड़ाहीन। ऐसे वर्टिब्रेटा उपसंघ के ऐसे जंतु जिनमें जबड़े नहीं पाए जाते हैं उनको हम एग्नैथा कहते हैं। दूसरा होता है नैथोस्टोमेटा या गनैथोस्टोमेटा, जबड़ा युक्त का मतलब होता है जबड़े पाए जाना। तो यहाँ 2 हम ग्रुप देख रहे हैं, एक एग्नैथा देख रहे हैं, दूसरा गनैथोस्टोमेटा देख रहे हैं। तो चलिए एग्नैथा को देखते हैं। एग्नैथा का मतलब होता है जबड़ाहीन, ऐसे जंतु जिसमें जबड़े नहीं पाए जाते हैं। तो जबड़ेहीन जंतु को 2 भागों में बांटा गया है। यहां देख लीजिए ऑस्ट्रेकोडर्म और साइक्लोस्टोमेटा। एग्नैथा का पहला जो ग्रुप है ऑस्ट्रेकोडर्म लिखा गया है। ऑस्ट्रेकोडर्म यानी ये ऐसे ग्रुप हैं जो अब विलुप्त हो चुके हैं, धरती पर इनका अस्तित्व नहीं है। दूसरा साइक्लोस्टोमेटा है, जबड़ाहीन वाला ही यहाँ पर ग्रुप देख रहे हैं आप, साइक्लोस्टोमेटा। इसका एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजान, इसी को लैम्प्रे कहते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल है मिक्सिन या हाइगफिश बोलते हैं, मिक्सिन या हाइगफिश। अब चलिए हम बात करते हैं जबड़े युक्त की बात करते हैं। दूसरा यहाँ ग्रुप देख रहे हैं जबड़े युक्त। तो जबड़े युक्त जंतुओं को 2 भागों में बांटा गया है, एक है पिसेज और दूसरा है टेट्रापोडा। पिसेज और टेट्रापोडा। पिसेज का मतलब मत्स्य वर्ग होता है, टेट्रापोडा का मतलब होता है चतुष्पाई। शरीर के बाहर 4 अंग निकले रहेंगे, उनको चतुष्पाई कहते हैं, और ये हेल्प करते हैं चलने, लोकोमोशन में, चलने फिरने के लिए। तो चलिए मत्स्य वर्ग की बात करते हैं। मत्स्य वर्ग को 2 भागों में बांटा गया है, मछलियों को 2 भागों में बांटा गया है, एक कॉन्ड्रिक्थीज, दूसरा ऑस्टिकथीज। कॉन्ड्रिक्थीज का मतलब होता है ऐसे पिसेज, ऐसी मछलियां जिनके शरीर के अंदर जो उनकी हड्डी होती है ये स्पेशली कार्टिलेज होती है, हड्डी नहीं होती बल्कि कार्टिलेज होती है। कॉन्ड्रिक्थीज मछलियों में क्या पाया जाता है? हड्डी के स्थान पे कार्टिलेज पाया जाता है, इसको आप याद रखिए, कार्टिलेज। और इनके शरीर पर प्लेक्वायड स्केल्स पाई जाती है, स्केल्स। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रहा हूं। कॉन्ड्रिक्थीज का एक स्कालियोडान है, स्कालियोडान जिसको हम लोग डॉगफिश कहते हैं या शार्क के नाम से जानते हैं। दूसरा आप सुने होंगे टारपीडो मतलब करंट पैदा करने वाली मछली, टारपीडो। एक स्कालियोडान हो गया, एक टारपीडो हो गया। इनके शरीर के अंदर हड्डी नहीं पाई जाती, बल्कि इनके शरीर के अंदर हड्डी के स्थान पे कार्टिलेज पाया जाता है, नरम हड्डी पाई जाती है, इसको आप याद रखिएगा। दूसरा ऑस्टिकथीज है। ऑस्टिकथीज एक ऐसा पिसेज वर्ग है जिसके अंदर की जो हड्डी होती है, उसके शरीर का जो फ्रेम होता है, ढांचा, ये बोन से मिलके बना हो, अस्थि से मिलके बनी होती है, इसे आप याद रखिएगा। और इनके शरीर पर स्केल्स पाए जाते हैं, याद रखिए प्लेक्वार्ड स्केल्स इसमें पाए जाते हैं, बाकी किसी भी प्रकार के स्केल्स ऑस्टिकथीज में पाए जाते हैं। ये रहा, ये इसमें सभी प्रकार की मछलियां आ जाती हैं जो तालाबों में, समुद्रों में, नदियों में, झीलों में पाई जाती हैं, ये सभी प्रकार की मछलियां इसमें आती हैं। इसके बाद टेट्रापोडा की बात करते हैं। टेट्रा माने 4 होता है, पोडा माने पैर। आप देख रहे हैं 4 पैरों वाला, यहाँ पोडा की जगह आप लिम्ब बोले, अंग बोले, ज्यादा बेटर होगा। 4 अंगों वाला, 4 पैरों वाला, ये पोडा हमेशा चलने फिरने मदद करेगा। तो टेट्रापोडा को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला एम्फीबिया, दूसरा रेप्टाइलिया, तीसरा एवीज, चौथा मैमेलिया।
एम्फीबिया, रेप्टाइलिया, एवीज और मैमेलिया। इस प्रकार से आज हमने आपको बायोलॉजी के इस वीडियो में कार्डेटा के बारे में स्पेशली बताया, इनके ग्रुपों के बारे में बताया। शेष आपको अगले टर्न पे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।